गुड इवनिंग एंड आदाब टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम साबरीन कौसर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम एक मुलाकात आपके साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक मुलाकात आपके साथ में हम आपसे एक ऐसे मेहमान को रूबरू कराते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले। हम आज बात करेंगे ग्रोफर्स के स्टेशन मैनेजर से, रोहित कुमार जी से, और ये कैसे ग्रो कर रहा है, इतनी एडवर्टीजमेंट हम उसकी देख रहे हैं, किन चीज़ों में ये लोग डील करते हैं, इनके आगे का फ्यूचर प्लान क्या है और लॉजिस्टिक में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो हम जोड़ते हैं रोहित कुमार जी को, वो हमें इन सभी सवालों का जवाब देंगे और तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं उनको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाइए। हाँ, सब बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। जी, तो रोहित कुमार जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप थोड़ा सा ब्रीफ हमें ग्रोफर्स के बारे में बताएं कि ये किन चीजों में डील करते हैं या फिर ग्रोफर्स क्या है। एज ए ग्रोफर जो है जी। एक ई कॉमर्स साइट है एक तरह की, जिसमें ग्रोसरी हम्म। आइटम जो है डिलीवरी करते हैं। तो पहले हम्म। क्या होता था कि लॉजिस्टिक में पहले क्या होता था, पहले लॉजिस्टिक में क्या होता था कि जो कस्टमर जो ऑर्डर जो प्लेस करते थे तो वो 2 से 3 दिन में डिलीवर होते थे। तो जी। उसके बाद में ग्रोफर ने अपना अपना प्लेटफॉर्म चेंज किया। ग्रोफर से ब्लिंकिट पे आया। तो ब्लिंकिट का जो है इसका जो जो मोटो है यही है कि क्विक डिलीवरी, जो कि 4 मिनट में क्विक डिलीवरी डिलीवरी। हमें कस्टमर को देनी ही देनी है। क्विक क्विक डिलीवरी। जी। तो इसमें ग्रोसरीज की सारी चीज होती है, एफएनबी होती है, कोल्ड आइटम्स होते हैं, और रोजमर्रा की चीजें जो होती है, नीडी आइटम्स जो होते हैं, जो कि लोग करते हैं डिलीवरी, जी। जो आइटम प्लेस करते हैं। तो उनका मोटो जी। यही है अपना ऑफर का कि 10 मिनट के अंदर जो है वो आइटम डिलीवर हो जाए कस्टमर के डोर स्टेप पर। जी, तो ये इन्होंने कब से स्टार्ट किया कि बहुत क्विक जो है आप डिलीवर करवाएंगे, ये कब जॉब से ये? जॉब पर जो स्टार्ट हुई थी वो 27 दिसंबर 2013 में हुई थी। जी। और इनके जो फाउंडर है अलविंदर भिंसा जी हैं, जिन्होंने इसको जी। जी। सेटअप स्टार्ट की थी कंपनी 2013 में। 2013 में। हाँ जी। जी, ये क्विक डिलीवरी जो इन्होंने स्टार्ट किया है वो कब से स्टार्ट कर लिया? 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, कब से इन्होंने ये स्टार्ट? 4 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, अगस्त से स्टार्ट है। बेसिकली होता हम्म। क्या है कि जितने भी डिलीवरी हैं, जितनी भी सिटीज होती है, इनमें 2-2 किलोमीटर के दायरे में जो है ना, हमने डार्क स्टोर अपना प्लान किया हुआ है। उस डार्क स्टोर में जितने भी ग्रोसरीज के आइटम होते हैं, तो वहां से क्या है, मतलब क्विक डिलीवरी हो जाती है, 10 मिनट डिलीवरी हो जाती है। पहले क्या होता था कि हम्म। जितने भी लोग जो है ऑर्डर अपना प्लेस करते थे, ऑर्डर अपना करते थे, तो वो 2 से 3 दिन में ऑर्डर जो है वो डिलीवर होता था। तो उसमें क्या जी। होता था, तो उससे क्या होता था कि आइटम जो है थोड़ा सा लेट की वजह से थोड़ा सा 2 से 3 दिन कस्टमर वेट नहीं कर पाता। इसीलिए अब ये 4 मिनट डिलीवरी का ये कॉन्सेप्ट आया है, ग्रोफर ने स्टार्ट किया है। और तो ऐसा भी है ग्रोफर कि का, कुछ लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी क्विक डिलीवर हो जाए, इसलिए भी ये पॉलिसी जो है लाई गई हाँ है जी, ना, कि कुछ क्योंकि, सामान ऑन द स्पॉट हमें चाहिए होता है। हाँ जी, एक्चुअली क्या जी। है, जो हमारे ग्रोफर के जो सीईओ हैं, को फाउंडर है अरविंद गुप्ता जी, उन्होंने देखा कि आगे आगे आने वाला जो 5 साल बाद जो है वो ई कॉमर्स का जो है वो क्विक डिलीवरी का ही है। मैं 10 डिलीवरी, मतलब कि 10 मिनट में ही डिलीवरी करनी ही है। तो आगे वाला करनी है। जो 4-5 साल जो है आगे जो क्विक डिलीवरी का ही आने वाला है, ये प्रोसेस जो होगा। जी। जी, आप वहां पे एज अ स्टेशन मैनेजर हैं, आपकी क्या ड्यूटी है? एक स्टेशन मैनेजर की क्या ड्यूटी होती है, स्टेशन ये मैनेजर बताएं की थोड़ा। यही होती है कि जितने भी हमारे पास ऑर्डर मिलते हैं, जो हमारे पास में ऑर्डर्स होते हैं, जो हमारा जो डैशबोर्ड है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि 10 मिनट डिलीवरी का, 10 मिनट के विदिन 10 मिनट जो है वो ऑर्डर जो है डिलीवर हो जाए कस्टमर। अच्छा, आपने स्टेशन मैनेजर की आपकी पोस्ट है, तो आप इस जर्नी को थोड़ा सा बताएं कि आप स्टेशन मैनेजर की पोस्ट तक कैसे पहुंचे, इसको थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली क्या, मैम, स्टेशन मैनेजर की पोस्ट से पहले मैं लॉजिस्टिक लाइन में था, और मैंने जी। इससे जी। पहले काफी लॉजिस्टिक कंपनी में काम किया हुआ है, लाइक फर्स्ट क्राई, फ्लिपकार्ट, हम्म। और आरएमएक्स ओहो। में इंटरनेट। तो मैंने काफी कंपनी, मैंने वरिष्ठ कंपनी में काम किया हुआ है। तो लॉजिस्टिक कंपनी में काम करने के बाद मुझे लगा कि लॉजिस्टिक सेक्टर में तो मैंने काफी साल मैंने काम किया, तो थोड़ा सा मुझे अपना जो है करियर थोड़ा सा जमाना चाहिए ग्रोसरी लाइन में। तो मैंने ये सब देखते हुए जी। मैंने ग्रोसरी में ज्वाइन किया। जी। हाँ। तो बहुत मेरा सही। तो
हाँ, तो मेरा तो यही है, जो लोग लॉजिस्टिक में काम कर रहे हैं तो वो भी अपना जो है, अपना अगर ग्रोसरी में बस काम करके देखें। जी। अगर किसी को लॉजिस्टिक में अपना करियर बनाना है, तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? कैसे शुरुआत करनी चाहिए, जैसे आपने की? लॉजिस्टिक के लिए लॉजिस्टिक के लिए सर लॉजिस्टिक के लिए मैं क्या बताऊँ, लॉजिस्टिक के बाद में अपना ग्रेजुएशन कीजिए, एमबीए कीजिए। हुँ, एमबीए में लॉजिस्टिक के कोर्सेज हाँ, होते हैं, वो कीजिए। उसके बाद में आप अपना अप्लाई कीजिए। फील्ड में काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लाइक फ्लिपकार्ट है, जी। ग्रोफर है, काफी कंपनी है। आप वहां पे जाके अपना हुँ, अप्लाई कीजिए, तो कंपनी डेफिनेटली आपको वेलकम करेगी। जी। जी। ग्रोफर जो है एक, मैं कहूँ कि बहुत बड़ा नाम अब आजकल हो गया है। इसकी आपको क्या क्वालिटीज़ लगती हैं कि क्या इसमें ख़ास बात है कि इतनी जल्दी जो है ग्रोफर्स ग्रो कर रहा है? ग्रोफर्स का ग्रो करने का जो मेन मोटिव यही है कि एक्चुअली क्या है, पहले जो कस्टमर अपना जो आइटम को प्लेस करता था, आइटम हुँ, ग्रोसरी जितने भी आइटम्स होते हैं, इनको जब ऑर्डर प्लेस करता था तो उनका जो ऑर्डर आता था डिलीवर होने के 2 से 3 दिन बाद आता था। तो उसमें क्या जी। था, कस्टमर अपने जो आइटम्स होते हैं उनको कहते हैं ना कि अपने किचन में स्टॉक करना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, हुँ, अब ग्रोसरी ने ऐसा कर दिया है कि आप कोई भी आइटम एनी टाइम आफ्टर 24 आवर्स एनी जो टाइम। है हाँ, कुछ भी आइटम है, उसमें दो क्वांटिटी है, एफएनबी है, कुछ भी एनीथिंग, आप इसको ऑर्डर प्लेस कीजिए, 10 मिनट के अंदर आपको, तो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होगा। तो वो जरूरी नहीं है कि कस्टमर जो है बल्क में ऑर्डर प्लेस करे, बल्क में आएगा। तो होता है ना कि सैलरी आई है और हम पूरा घर का राशन एक बार में इकट्ठा करें, तो ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ, आप एग्ज़ैक्टली। अपना फ्रेश फ्रेश आइटम जो भी आपको ऑर्डर प्लेस करना, आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, 10 मिनट के अंदर डिलीवर होगा ग्रोफर से। ब्लिंकिट का मतलब ये है, कहते हैं ना, आंख आंख नीची आँख और तुरंत आँख हमने तुरंत ब्लिंक करी और हाँ, हमें सामान और मिल गया। तुरंत ही डिलीवर्ड, तुरंत ही 10 मिनट के अंदर आइटम हमारा एग्ज़ैक्टली। डिलीवर हो। तो ब्लिंकिट हाँ, का मतलब ब्लिंकिट का मतलब यही है। एक्चुअली इससे पहले हो क्या रहा था कि ग्रोफर हो गया, बिग बास्केट हो गया। तो बिग बास्केट ने भी बीबी करके एक अपना एक ऐसे ही चलाया था, आधे घंटे डिलीवरी का, कुछ एक दो कंपनी है। उसमें एक जिप्टो भी है, बिग बास्केट है, और भी कंपनियां हैं जो कि अपना डार्क स्टोर का अलाइन कर रही हैं, अपना मतलब कि प्रोसेस स्टार्ट कर रही हैं कि ताकि जैसे और आपका स्विगी है, इनका भी यही है, 10 मिनट्स का भी है। तो सारी कंपनियां जो है अपना ई कॉमर्स का स्टार्ट कर रही हैं कि इनका जो मोटिव है यही है कि हम कस्टमर को 10 मिनट के अंदर जो है डिलीवरी प्रोवाइड कर सकें। जी। हाँ जी। जी, आपको पता है कि ग्रोफर्स कहाँ-कहाँ जो है, कितना वास्ट है और कहाँ-कहाँ फैला हुआ है, कितनी इनकी ब्रांचेज़ हैं, आपको पता है? अ, ज्यादा भी नॉलेज नहीं है क्योंकि मेरे को भी हाँ, ज्यादा हाँ, टाइम, फिर भी तो। 6 मंथ कंप्लीट हुए हैं। बट ये है कि पैन इंडिया में हर जगह हमारे डार्क स्टोर हैं ग्रोफर के, जहाँ से वन वन मंथ में 1 लाख ऑर्डर जो है डिलीवर किए जा रहे हैं सक्सेसफुली। जी। और वैसे आने आपको वाले 6 मंथ में सिक्स आने वाले मंथ में। हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए। बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज हो गई है 6 मंथ। जैसे कोई आता है अप्लाई करने अगर ग्रोफर्स में, तो उसको क्या कुछ उसके पास क्वालिफ़िकेशन आपको लगता है कि होना चाहिए और क्या कुछ क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए? मैक्सिमम मस्ट बी ग्रेजुएशन, और थोड़ी ग्रेजुएशन। लॉजिस्टिक, हाँ जी, लॉजिस्टिक की नॉलेज होनी चाहिए, तो टीम जी, हैंडलिंग कर सके और थोड़ा सा कैसे मैन पावर से काम कराना है। और क्विक लर्निंग, जो कंपनी की एसओपी होती है, डैशबोर्ड होता है, थोड़ा सा क्विक लर्निंग की बातें थोड़ा समझ सके कि जिससे समझ हमें सके। जिस प्लेटफॉर्म पर हमें काम करना है, जो कंपनी का डैशबोर्ड है उसको समझ सके, उस पर काम कर सके। जी, एक क्वेश्चन, क्या गर्ल्स के लिए भी इन कंपनीज़ में कोई जगह होती है? यस, होती कैसी है। पोस्ट दी जाती है? पोस्ट होती है वो सीआरएम, हमारे यहाँ पे सीआरएम बोलते हैं, सीएलटी मतलब कस्टमर रिलेशनशिप, सीएलटी, सीआरएम मैंने ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। कस्टमर, ओके। हम बोल सकते हैं कस्टमर सपोर्ट टीम। हुँ, तो उसमें क्या करना होता है लड़की को? उसमें क्या किस यही तरीके की काम, जॉब? उसमें कस्टमर्स के ऑर्डर्स देखने होते हैं, कस्टमर कुछ कंप्लेंट्स होती हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिला, या लड़के ने हुँ, कुछ हुँ, कुछ गलत जगह पर डिलीवर कर दिया, तो वो इस तरह की एस्केलेशन जो हुँ, होती हैं, तो वो बाया मेल, बाई कॉल,
जो भी जिस स्टेशन पे डार्क स्टोर पे जो मैनेजर होता है, तो वहाँ पे वो चीज़ एस्केलेट होती है, हाईलाइट होती है, देन वहाँ पे जो भी मैनेजर होता है वो अपना रिप्लाई करता है, उन चीज़ों को टाइमली क्लोज करता है, रिसॉल्व करता है। तो जी। वहाँ पे तो आपको हाँ क्या जी। लगता है कि गर्ल्स जो है वो बाकी काम नहीं कर सकती, तो ग्रोफर्स क्यों नहीं उनको किसी और चीज के लिए हायर करता है, लड़कियों को? नहीं, जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक, तो जो कस्टमर सपोर्ट टीम मैंने वहीं पर ही देखा है ज्यादातर। और भी लॉजिस्टिक कंपनीज होती है, जहाँ पर सीआरएम कस्टमर सपोर्ट टीम हो गया, उनका जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर हो गया, एचआर में हो गया। तो ज्यादातर मैंने बेसिकली यहीं पर ही देखा है। ऑपरेशन वगैरह जी। में या मैंने वहाँ पर तो नहीं देखा। हाँ, फ्लिपकार्ट में जी। है। फ्लिपकार्ट में गर्ल्स भी काम फ्लिपकार्ट में। करते हैं, जेंट्स भी काम करते हैं, लेकिन मैंने बाई कंपनीज में नहीं देखा। अच्छा, क्या वजह लगती है आपको इसकी, वजह कुछ नहीं, वो कंपनी पर्सनल की व्यू के एसओपी। हिसाब से? मेरा पर्सनल अच्छा। व्यू तो यही कहता है, वो कंपनी की एसओपी है। उनको लगता है कि नहीं, गर्ल्स को भी हायर करना चाहिए। तो होता क्या ना, इस जगह पे कि एक जेंट्स है, गर्ल्स है, तो दोनों का बॉन्डिंग वो बनती है, कैसे काम करते हैं, कैसे काम को जल्दी फाइनलाइज करते हैं। तो वो कंपनी के एसओपी है, वो क्या गर्ल्स को रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं। वरना आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी हेडक्वार्टर्स है, तो वहाँ तो गर्ल्स काम करते ही करती हैं। तो ये करती कंपनी, करती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो कंपनी की एसओपी है, वो हायर करती नहीं है। कि वो उनको प्रेफर कर रही है या नहीं, हाँ, ठीक है, ये भी yes। ठीक है। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन आया कि सर अगर किसी को ग्रोफर्स की ब्रांड अपने एरिया में स्टार्ट करनी हो तो इसका क्या कुछ सिस्टम है, इसकी कोई ब्रांच अगर अपने एरिया में स्टार्ट करनी हो तो उसका क्या कुछ सिस्टम है, अगर आप कुछ बता सकें इस बारे में तो? अ, अगर किसी को ग्रोफर्स की फ्रेंचाइजी या डार्क स्टोर अपना ओपन करना है, तो ग्रोफर्स जो है अपना, ग्रोफर्स में है, तो वो उसके जो करियर साइट है, ग्रोफर्स की साइट पर जाके तो वहाँ पे वो देख सकते हैं साइट, तो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन जो है विजिबल है, वो चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं वहां पे ग्रोफर्स हाँ, की? क्या आप एक बार पूरी ग्रोफर्स की वेबसाइट हमारे व्यूअर्स को बता दें? ग्रोफर्स की साइट में आप नेट पे जाइए, वही जो होता है, ग्रोफर्स की साइट गूगल डालिए पे तो अगर हम ब्लिंकिट है। ग्रोफर्स डाल देंगे तो सारी साइट आ जाएगी, है ना? उससे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियरिटी है। उसमें करियर ऑप्शन भी है, और आपको थर्ड पार्टी, आपको कुछ फ्रेंचाइजी लेनी है, या आपका आप चाहते हो कि हम कोई डीएस ओपन करें, तो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है विद नंबर। अवेलेबल है हाँ विद नंबर। गुड। जी। सो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, ये है कि सर मैनेजर की पोस्ट पर आना हो तो क्या कुछ करना होता है? अ, प्रोफर्स पर। जैसा कि मैं जैसा कि मैंने बताया, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या उससे ऊपर भी, ऊपर हो, कोई नहीं इशू, बट लॉजिस्टिक की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। मेरे को इस लॉजिस्टिक लाइन है, में हाँ। हाँ, मेरे को इस लाइन में 12 साल हो गए। तो 12 से इस लाइन में क्या बात इस है। लाइन में काम कर रहा हूँ। और बस ये है कि इससे पहले, ग्रोफर से पहले मैं लॉजिस्टिक्स में था। बट मेरे लिए हम्म। ग्रोसरी जो है थोड़ा ये मेरे लिए नया है, तो मैं भी सीख रहा हूँ। ऐसा नया कुछ है। नहीं है, 6 मंथ अभी कम्प्लीट हुए हैं रिसेंटली, तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास में लॉजिस्टिक का कोर्स, अगर आपने कोई लॉजिस्टिक का कोई आपके पास में डिप्लोमा है या आपने कोर्स किया हुआ है, तो कंपनी थोड़ा सा जल्दी कैच करती है ऐसे लोगों को, मतलब कि जो ऐसे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको प्रैक्टिकली आपको नॉलेज है लॉजिस्टिक की, तो वो हम्म। भी ठीक है। वो भी ठीक है, हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी चल सकता है मतलब। एक्सपीरियंस, आप कहीं पे भी जाते हैं, एचआर मस्ट भी मांगते हैं, अपना एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए कि आपने किन कंपनी में जी। काम किया हुआ है, जो कि मेरे पास है। मैं भी यहाँ पर आया तो मैंने अपना शौक किया, मैंने भी शौक किया जो भी होती है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो नो इशू, आप कर सकते हो ग्रोफर ज्वाइन। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि न्यू कमर्स को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकता है। हाँ जी, हाँ, कर सकता है। ऐसा कर भी नहीं है सकता है अप्लाई। फ्रेशर, ऐसा नहीं है फ्रेशर कैन बी अप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेशर भी कर सकते हैं। बट ग्रोफर की जो साइट है, कैरियर ऑप्शन में आप जाकर अपना सीवी अपना शेयर कीजिए विद अपडेटेड डिटेल्स। एचआर से अपना जो है, जो भी कांटेक्ट करेगी आप। जी। अच्छा, आपने कहा कि आपने 12 साल से इस फील्ड में है, लॉजिस्टिक की फील्ड में है, हाँ तो जी। आपको इस फील्ड में कभी कोई दिक्कत पेश आई हो या कोई आपको ड्रॉबैक लगा हो कि इस फील्ड में ये चीजें हैं? मतलब हर किसी फील्ड के साथ होते हैं, अपने अपने ड्रॉबैक्स होते हैं कि मतलब ये काम मुझे थोड़ा सा ऐसा देखिए लग रहा है कि इसमें जी, देखिए मैम, चैलेंजेस तो हर कंपनी में सभी आते हैं, फील्ड में है। लेकिन हर चीज में आती है, हर फील्ड में आता है, लेकिन जैसे वहाँ का एटमोसफेयर होता है, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ता है उसमें।
उसी एटमोसफेयर में काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम चाहें कि हम अपना एटमोसफेयर वहाँ पे क्रिएट करें तो वो नहीं हो सकता। जो कंपनी का ऐसा कोई हो, एग्जैक्टली। तो हमें उसी एटमोसफेयर में काम करना होता है और अपना काम फिनिश करना होता है। ये आपको लगता है कि एटमॉस्फेयर में घुलना मिलना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपने आप आप को अपना एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो, अपने आप को अलग दिखाओगे, शो करोगे, नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा हूँ और मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं कर हम्म। सकता, वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। हम्म। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जैसा एटमोसफेयर, आपको वहाँ पे बदलना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। जहाँ पे चीजें गलत है, आप चीजों को गलत हाईलाइट कर दी। आप जो चीजें वहाँ पे गलत हैं, आप गलत तो गलत कर सकते हो, सही को सही कर सकते हो, लेकिन कहते हैं ना कि एटमोसफेयर में मिलजुल के ही काम होता है। मिलजुल कर ही काम होता है, एग्जैक्टली। अच्छा, जो लोग इस फील्ड में हैं, लॉजिस्टिक के फील्ड में हैं, एज अ टीम लीडर हैं और बाकी डिलीवरी बॉयज हैं और बहुत सारी सिस्टम से चल रहा है पूरा ग्रोफर्स, एक तो हाँ आप जी। उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या कुछ उन्हें करना चाहिए और क्या कुछ सपोर्ट उनको अपनी कंपनी को देना चाहिए डेडिकेशन के साथ? क्या लगता है आपको? सपोर्ट 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 टीम तो सारी सपोर्टिव ही होती है। काम अपना टाइमली आना, सारी एसओपी जो है कैरी करना, फॉलो करना, टीम सपोर्टिव होती है। कुछ होते हैं जो नेग्लिजेंसी करते हैं, तो वो हम अपना एचआर को अलर्ट करते हैं। एचआर जो भी डिसीजन लेता है, जो भी अपना एक्शन लेगा, वो एचआर करती है। जहाँ पे लगता है कि हमें किसी को मोटिवेट करना चाहिए तो वहाँ मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट हम किसी को नहीं करते। ओके, सो आई एम डन विद द कमेंट सेक्शन। ओके। हाँ, अब एक मैं आपसे छोटा सा आखिरी सवाल और पूछूंगी ग्रोफर्स से रिलेटेड, कि आपको क्या लगता है कि ग्रोफर्स का क्या फ्यूचर है? आप इसको कैसे देखते हैं? ग्रोफर का मैं जो देख रहा हूँ, ग्रोफर का आने वाले 5 साल बाद, 5 साल के अंदर जो इसका फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट वाला है। क्योंकि आने वाला जो है, जितने भी हमारे शॉपकीपर हैं वो सोचते हैं जैसे कि, तो मैं भी उनको ये कहता हूँ कि उनको भी जो है ना ऑनलाइन में अपना धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। जमा करना, अपने जो है स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा, एग्जैक्टली। ऑनलाइन ही चलेगा। तो ई कॉमर्स सेक्टर में सारी कंपनियां अपना जो डार्क स्टोर अपना पूर्ण कर रही हैं, और सब सब कंपनी का मोटिव यही है कि हम अपने 10 मिनट्स में अपना जो ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर करें, 10 में 15 मिनट्स में जो भी है। जी। तो ये मैंने अभी बहुत ज्यादा सीएनबीसी न्यूज पे देखा था और भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे ऐसा दिखाया था कि ग्रोफर्स ने बदला अपना नाम, ब्लिंकिट कर दिया है, और क्यों किया, क्या कुछ वजह थी, बहुत ज्यादा सुर्खियों में था। मैंने हाँ। 2-3 न्यूज चैनल्स पे ऐसा देख लिया था ग्रोफर्स के बारे में। तो वो थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं कि इसके पीछे कोई ऐसा कोई खास वजह है या फिर सिर्फ ये है कि हम कुछ डिलीवर कर रहे हैं इसकी वजह से नाम को चेंज कर दिया गया है, ब्लिंकिट कर दिया गया है? एक्चुअली क्या है कि ग्रोफर्स हो गया आपका, एक कंपनी और है बिग बास्केट है। तो हाँ, बिग हो क्या रहा, बास्केट है। बिग बास्केट क्या है, वो अपना उनको कुछ ऐसा कुछ सेटअप उनका कुछ था ऐसा कि वो अपने जो ऑर्डर्स है वो कस्टमर को 30 मिनट के अंदर डिलीवर कर रही थी। उसकी वजह से क्या है, जी। तो उसका जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका ट्रस्ट जो थोड़ा सा वो टूट रहा था, ट्रस्ट जो है वो ना टूट रहा था, मतलब ग्रोफर से। तो ग्रोफर को थोड़ी जी। चीज लगी कि अगर बिग बास्केट कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल। देखिए, ब्लिंकिट जो है नाम चेंज हुआ, और ये डार्क नाम स्टोर चेंज। का सेटअप है वो स्टार्ट हुआ, और देन हम कर रहे हैं, ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं अपना। बिल्कुल। ये तो हमारी रही ग्रोफर्स के ऊपर सारी बातें जो हमें व्यूअर्स से जानने को मिली। आपने बहुत अच्छे से बताया, उसके लिए जी। शुक्रिया। अब मैं थोड़ा सा रोहित कुमार जी यानी कि आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगी कि आप आप जो है यहाँ पर स्टिक तो नहीं रहने वाले, कि जैसे आपकी पोस्ट है, आप जी। आगे अपना क्या फ्यूचर देखते हैं कि आप कहाँ शिफ्ट करने वाले हैं अपने आप पर? अभी ये तो बताएं मैम थोड़ा सा। अभी तो मैम ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो जस्ट में तो अभी 6 मंथ ही हूँ, ज्यादा भी। तो जितना जी। मैंने बताया, अगर ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप दोबारा मेरा इंटरव्यू लेंगे तो हो सकता है कि मैं जी। बेटर बता पाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ज्यादा टाइम मेरे को नहीं होगा। तो 6 महीने ही मुझे अभी 6 महीने ही कंप्लीट हुए, ज्यादा नहीं हुआ टाइम। तो आगे जी। वाला तो अभी आगे के लिए ऐसा कुछ प्लान नहीं है। अभी तो मुझे लगता है कि भी इसमें काम मुझे करना है। अभी इसी में काम आपको आगे हाँ, करना अभी है तक ना? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अभी इसी लॉजिस्टिक फील्ड में काम करना है। क्योंकि लॉजिस्टिक फील्ड में मैंने किया हुआ था, लेकिन ग्रोसरी लाइन में मेरे लिए फर्स्ट कंपनी है जिसमें मैं अभी रिसेंटली काम कर रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि इसलिए इसमें भी थोड़ा सा और थोड़ा लंबा टाइम थोड़ा काम करना चाहिए।
क्योंकि मेरे फ्यूचर के काम लिए करना अच्छा है रहेगा, सर। क्योंकि मेरे फ्यूचर के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि एज एन एम्प्लॉय आपको कोई दिक्कत आ रही है ग्रोफर्स में, या फिर आप सेटिस्फाइड हैं इसकी पूरी नो नो सर्विसेज नो के नो, साथ? मेरी जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है, मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर सब अरे अच्छे वाह, हैं, और हर जगह में सपोर्ट करते हैं। और वेरी मेरे गुड। मेरे मैनेजर्स हैं दीपेंद्र सिंह हैं, और दूसरे मैनेजर हैं मेरे अमीन खान। तो दोनों सब बहुत अच्छे मैनेजर हैं, अच्छे हैं, मुझे कोई बहुत प्रॉब्लम सपोर्टिव है, एटमोस्फेयर भी नहीं। अच्छा है। यस। मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं ग्रोफर्स कंपनी के साथ? यस। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित कुमार जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। आई ओके होप मैम। कि हम फिर से आपसे मिलें। थैंक यू। जरूर मैम, श्योर श्योर। ओके। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रोहित कुमार जी, जो कि ग्रोफर्स में स्टेशन मैनेजर हैं, और हमने आज इनसे जाना ग्रोफर्स के बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, क्वेश्चंस पूछे, और बहुत अच्छा लगता है हर शाम आपके साथ एक मुलाकात आपके साथ में। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज।